उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है हिंदी वाली, तो हिंदी का जो ये 11वां वीडियो है और इसमें इसका जो टॉपिक है वचन। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बहु का बहुवचन है, तो आपको बताना है कि बहु का बहुवचन क्या है। ऑप्शन विकल्प जो बात किया जाए, विकल्प ए है बहु, विकल्प बी है बहुएं और विकल्प सी है बहुएं और विकल्प डी है बधुएं, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुएं। देख लीजिए, विकल्प बी और विकल्प सी में अंतर इतना है, उसमें बहु है इसमें बहु है, यानी कि उसमें बड़ा ऊ का मात्रा है, इसमें छोटा ऊ का मात्रा है, बस ध्यान रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहु का बहुवचन होता है बहुएं, है ना, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा, किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है ना। तो बताना पड़ेगा, आपको बताना है। विकल्प ये है क्षमा, विकल्प बी है विधि, विकल्प सी है महिला, विकल्प डी है माला। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्षमा, है ना। तो क्षमा सही हो जाएगा। क्षमा शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा है कि कौन सा शब्द एक वचन से बहुवचन होने पर समान नहीं होता है। विकल्प सुन लीजिए, विकल्प है ऋषि, विकल्प बी है नौकर, विकल्प सी है गुरु, विकल्प डी है लड़का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लड़का। देख लीजिए, लड़का एक वचन से बहुवचन बनाने पर लड़के का प्रयोग होगा। मतलब जैसे लड़का, अगर लड़का को बहुवचन बनाओगे तो लड़के का यूज हो जाएगा, मतलब एक ही मात्रा लग जाएगी और एक बाकी शेष एक वचन या बहुवचन में समान रहते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है कि किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। विकल्प ये है वस्तु, विकल्प बी है अक्षर, विकल्प सी है माता, विकल्प डी है भाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षर। अक्षर शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 5वां है कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है। विकल्प ये है क्रोध, विकल्प बी है याचना, विकल्प सी है सरसों, विकल्प डी है गुड़िया। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड़िया। गुड़िया एक वचन है, इसका बहुवचन गुड़िया होता है ना, ध्यान रखेंगे। और प्रश्न संख्या 6 है कि दवाई का बहुवचन है। विकल्प ये है दवा, विकल्प बी है दवाई, विकल्प सी है दवाइयाँ और विकल्प डी है दवाइयाँ। तो ध्यान रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आप लोगों को लगता होगा कि इसका सी आंसर होना चाहिए, लेकिन ऐसा फिलहाल तो नहीं है। देख लीजिए इसका आंसर, है ना। इसका दवाई का बहुवचन दवाइयाँ होता है, इसमें जो बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है ना। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि आपको पता रहे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ऐसा मेंशन किया है ना। तो आई होप ये सब बिल्कुल आपको क्लियर होगा। प्रश्न संख्या 7 है कि देव का बहुवचन है। विकल्प ये है देवता, विकल्प बी है देवजन, विकल्प सी है देवमंडल, विकल्प डी है देवगण। करेक्ट आंसर हो जाएगा देवगण। देव का बहुवचन देवगण होता है। प्रश्न संख्या 8वां है कि अध्यापिका का बहुवचन क्या है। तो करेक्ट आंसर आप पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ये है अध्यापका, ऑप्शन बी है अध्यापक, ऑप्शन सी है अध्यापिकाएं, ऑप्शन डी है अध्यापिकाएं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यापिकाएं। अध्यापिका का बहुवचन अध्यापिकाएं होता है। प्रश्न संख्या 9, वचन कितने प्रकार के होते हैं। विकल्प ए है कि 2, विकल्प बी है 3, विकल्प सी है 4, विकल्प डी है 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। प्रश्न संख्या 10 है कि असत्य कथन की पहचान करें। विकल्प ये है जब संख्या में एक हो तो एक वचन होता है। विकल्प बी है जब संख्या में एक से अधिक हो तो बहुवचन होता है। विकल्प सी है प्राण हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। विकल्प डी है दया हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। प्रस्तुत विकल्प में सी असत्य है, क्योंकि प्राण हमेशा बहुवचन में होता है। प्रश्न संख्या 11 है कि चाकू का बहुवचन क्या है। विकल्प ये है चाकुएं, विकल्प बी है चाकुओं, विकल्प सी है चाकुओं और विकल्प डी है चाकू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाकू। चाकू उकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका बहुवचन चाकू ही होता है। तो ध्यान रखेंगे। किस शब्द में बहुवचन बनाने में परिवर्तन होगा। विकल्प ये है पेड़, विकल्प बी है घर, विकल्प सी है भालू, विकल्प डी है घोड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। घोड़ा को बहुवचन बनाने पर घोड़े हो जाएगा, है ना, और बाकी शेष विकल्प यथावत सही रहेंगे।
प्रश्न संख्या 13 है कि बहुवचन बनाने वाले किस शब्द में परिवर्तन होगा। विकल्प ए है चाचा, विकल्प बी है पिता, विकल्प सी है फूल, विकल्प डी है भेड़िया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़िया। देखिए भेड़िया का बहुवचन भेड़िए होगा, शेष विकल्प यथावत रहेंगे, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। प्रश्न संख्या 14 है कि गुरु का बहुवचन क्या होगा। करेक्ट आंसर पहले ऑप्शन सुन लीजिए। विकल्प ये है गुरुवें, विकल्प बी है गुरुओं, और विकल्प सी है गुरुजन, और विकल्प डी है गुरुओं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुजन। गुरु का बहुवचन गुरुजन होगा। प्रश्न संख्या 15 है निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन नहीं है। विकल्प ए है हवा, विकल्प बी है वर्षा, विकल्प सी है आग, विकल्प डी है समाचार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समाचार। समाचार बहुवचन है, शेष एक वचन है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। विकल्प ए है दर्शन, विकल्प बी है हस्ताक्षर, विकल्प सी है जनता, विकल्प डी है बाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता। जनता बहुवचन नहीं हो सकता, शेष बहुवचन हो सकते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। विकल्प ए है शिशु, विकल्प बी है भक्ति, विकल्प सी है पुस्तक, विकल्प डी है प्राण। तो करेक्ट आंसर प्राण हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में प्राण शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।